आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, चलिए प्रश्न देखते हैं। दिए गए चित्र में PQL तथा PRM किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि SQL का मान 50 डिग्री और SRM का मान 60 डिग्री हो तो QPR क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि ये LP या PQL यहाँ से यहाँ तक की ये रेखा और PRM ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श बिंदु है Q और R। तो चलिए केंद्र को स्पर्श बिंदुओं से मिलाते हैं। तो यहाँ पर Q पर एक रेखा डालते हैं और यहाँ R पर। ये जो हमने रेखाएं बनाई हैं केंद्र से स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली, ये स्पर्श रेखाओं पर लंबवत होती हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सीधे तौर पर कि हमारी ये जो OQ रेखा है ये लंबवत है PL के, और हमारी ये जो OR है रेखा ये लंबवत है PM के। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से कि अगर ये लंबवत है तो ये जो हमारा कोण है पूरा OQL ये 90 डिग्री का होगा, और उसमें से अगर हम ये SQL कोण घटा दें तो हमें ये कोण मिल जाएगा यहाँ पर। इसी तरह ये जो हमारा कोण है ORM ये भी पूरा 90 डिग्री का होगा, और उसमें से अगर हम 60 हटा दें तो हमें ये कोण मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि हमारा कोण OQL बराबर होगा यहाँ 90 डिग्री के, और यदि हमें कोण चाहिए कौन सा OQS, तो OQS कोण लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 में से यानी OQL में से SQL घटा देंगे। यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 90 में से 50 घटाने पर ये आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि OQS का मान होगा 40 डिग्री। इसी तरह आप देखिए यहाँ पर ORM में से अगर आप SRM घटा दें तो आपको ORS का मान मिल जाएगा। तो ORS का मान क्या होगा, ORS बराबर ORM माइनस SRM। ठीक है, यानी कि 90 में से आप 60 घटा दीजिए आपको ORS मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये कोण आपको 40 डिग्री का मिल गया यहाँ पर, और ये मिल गया है 30 डिग्री का। आप O और S को मिलाइए। ठीक है, जब आप O और S को मिलाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो यहाँ पर त्रिभुज बन चुके हैं। एक त्रिभुज है आपका OSQ और एक त्रिभुज है OSR, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर OS और OR बराबर है। तो यहाँ पर ये कोण 30 का है तो ये भी कोण 30 का होगा। लिख लेते हैं इस बात को। त्रिभुज OSR में कोण ORS बराबर होगा कोण OSR के। ठीक है, दोनों बराबर होंगे 30 डिग्री के। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि OR और OS जो त्रिज्याएं हैं वो बराबर है। ठीक है, तो जब रेखाएं बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं किसी त्रिभुज में, तो उसके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ OQS में देखें अगर हम, तो त्रिभुज OQS में अगर आप देखें यहाँ पर, तो त्रिभुज OQS के अंदर OQS का मान बराबर होगा OSQ के मान के। तो OQS बराबर होगा OSQ के। कारण ये भी 40 डिग्री का होगा। कारण यही है कि यहाँ पर OS और OQ ये दोनों जो है त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये वाला कोण 40 का आ गया है, तो आपके पास एक तरीके से आ गया है किसी बिंदु पे बना हुआ कोण, त्रिभुज इस वृत्त के किसी बिंदु पे बना हुआ कोण, और वृत्त के केंद्र पे बना हुआ कोण जो होता है वो वृत्त के किसी बिंदु पर बने हुए कोण का दुगना होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, पहले हम बिंदु पे बना हुआ कोण QSR निकालते हैं। QSR जो है हमारा वो मिल जाएगा हमें OSR और OSQ को जोड़कर, यानी कि 30 और 40 को जोड़कर मतलब 70 डिग्री। ठीक है, तो ये 70 डिग्री का कोण होगा। अब 70 का ये है तो ये हमारा जो QOR है ये कितने का होगा। तो देखिए QOR हमारा जो है वो दुगना होगा, क्योंकि वो केंद्र पर बनने वाला कोण है। केंद्र पर बनने वाला कोण किसी बिंदु पर बनने वाले कोण के दुगना होता है। तो यानी ये दुगना होगा 2 गुणा 70, यानी कि ये हो जाएगा 140 डिग्री।
तो आपको क्यू ओ आर भी मिल चुका है अब, यानी ये वाला कोण आपके पास है 140 डिग्री का। आपको क्यू पी आर बताना है, यानी इस कोण का मान बताना है। ये कोण तो 90-90 के हैं ही, तो इस चतुर्भुज में लेकर आप चल सकते हैं, चतुर्भुज पी क्यू ओ आर में। चारों कोणों का योग यहाँ पर 360 होगा। हमारे पास 3 कोण हैं, कौन कौन से? पी क्यू ओ, क्यू ओ आर और ओ आर पी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पी क्यू ओ, क्यू ओ आर और ओ आर पी, ये 3 कोण हमारे पास है। और हमें जो बताना है वो कोण है क्यू पी आर, उसका मान हमें बताना है। चारों कोणों का योग किसी चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू ओ का मान कितना है? पी क्यू का मान 90 डिग्री, क्यू ओ आर का मान 140, ओ आर पी का मान 90 डिग्री, ठीक है, प्लस क्यू पी आर का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो क्यू पी आर का मान क्या होगा? इन सबको जोड़िए और 360 में से माइनस कर दीजिए। तो 360 में से अगर हम 90 90 180 और 140 यानी कि 320 घटा दें तो हमें क्यू पी आर का मान मिल जाएगा 40 डिग्री। ये 90 90 के कोण आपको पता होना चाहिए कि क्यों आए हैं, क्योंकि ये ओ क्यू लंबवत है इस स्पर्शरेखा के, और ये ओ आर लंबवत है इस स्पर्शरेखा के। केंद्र से मिलाने वाली, केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा हमेशा लंबवत होती है स्पर्शरेखा के। तो हमारा उत्तर आया क्यू पी आर का मान 40 डिग्री। विकल्प अगर हम देखें तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे विकल्प में से दूसरा विकल्प सही है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।